दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय भारत माता के नारे से की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखंड के मतदाताओं से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने और वोट डालने की अपील की। वहीं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दरभंगा एम्स का सपना अब पूरा होने वाला है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिलांचल, कोसी, पश्चिम बंगाल के लोगों की मदद होगी और इसके साथ ही पड़ोसी राज्य नेपाल से आने वाले मरीज भी यहां पर अपना इलाज करवा पाएंगे। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने फिर से सुर्खियां बना दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश अपना भाषण पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी के बगल में लगी अपनी कुर्सी की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनकी कुर्सी की ओर इशारा करते दिखे। कुर्सी पर बैठने से पहले सीएम नीतीश झुक करके प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए नजर आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये जरा देखिए आप ये तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहले इशारा करते हैं कुर्सी की तरफ, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं। दरअसल एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दरभंगा में किया गया है और उसी बीच नीतीश कुमार की मौजूदगी रही और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी ने झारखंड की गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी सरकार पर भी जोरदार जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों ने केंद्र की ओर से झारखंड के गरीबों के पक्के आवास के लिए भेजी राशि हड़प ली। हर घर नल से जल योजना का पैसा खा गए, यहाँ तक कि गरीबों की थाली से उनके लिए भेजा गया मुफ्त अनाज भी चुरा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि पक्के मकान के लिए केंद्र से भेजी गई राशि का उपयोग करने के बजाय झारखंड की सरकार ने अपनी कोई स्कीम शुरू की ताकि उन्हें कट कमीशन मिलता रहे। यहाँ के लोगों को बालू नहीं मिलती है, मिट्टी नहीं मिलती है, ये सब कुछ बेचकर खा जाते हैं और यही पैसा इनके नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ के रूप में निकल रहा है। टीवी पर नोटों का पहाड़ दिखा, लेकिन जेएमएम कांग्रेस को इस पर कोई शर्म नहीं आती, उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। जेएमएम कांग्रेस ने आपका जल लूटा, जंगल लूटा, जमीन लूटी, बालू गिट्टी लूटा, कोयला लूटा, इन्होंने आपके बच्चों का पेपर लूटा, इन्होंने आपकी सरकारी नौकरी आपसे लूटी, अपने चहेतों को दे दी। जो लूटा गया वो सब कुछ आपके हक का था, आपका था। इससे आपका घर, आपके बच्चों का भविष्य बनना था, लेकिन इन्होंने अपने भविष्य के लिए आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के लिए अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि गोड्डा पे आजादी के 75 साल तक रेल नहीं पहुंची। रेल तब पहुंची जब आपने मोदी पर भरोसा जाहिर किया। दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें यहां से चलती हैं और ट्रेन सेवाओं का इस तरीके से विस्तार हुआ है कि अब आप देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी जा सकते हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू जैसे शहीदों की धरती को नमन करते हुए उन्हें गर्व हो रहा है। 2 दिन बाद 15 नवंबर से केंद्र सरकार पूरे देश में धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाने जा रही है। पूरे देश में झारखंड के आदिवासी महापुरुषों के भव्य स्मारक बनाए जाएंगे और उन्हें खुशी है कि वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी हमारे साथ हैं। मुझे आज उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला और ये सम्मान अकेला सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू जी का सम्मान नहीं है, बल्कि देश के समस्त आदिवासी समाज का सम्मान है। हमारे सिद्धू कान्हू परिवार के, शहीद परिवार के सदस्य हैं जो आज सामाजिक जीवन में हैं और उनको बड़े श्रद्धा से हम सबने साथ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी
उनको अंगवस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं। ये पहली बार संथाल परगना की धरती पर हो रहा है जब देश का प्रधानमंत्री सिद्धू कान्हू का चांद भैरव परिवार के किसी व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक पल है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये तमाम बातें भी कही गई और पूरे देश में झारखंड के आदिवासी महापुरुषों के भव्य स्मारक बनाए जाएंगे। पीएम ने कहा उन्हें खुशी है कि वीर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी हमारे साथ हैं। मुझे आज उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये सम्मान अकेला सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू जी का सम्मान नहीं है, बल्कि देश के समस्त आदिवासी समाज का सम्मान है।